नमस्कार दोस्तों, मैं नदीम खान। आप सभी को सलाम, आदाब और सत श्री अकाल। आज मैं आपके लिए कुछ खास लेके आया हूँ। मेरा पहला वीडियो है रिगार्डिंग माय फिटनेस स्टूडियो। सबके लिए जो लोग बाकी मेरा वीडियो देखेंगे, जब आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों यारों से, जो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे आप सबसे करें। अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम नदीम खान है, सर्टिफाइड योगा ट्रेनर, न्यूट्रिशियन, एरोबिक्स ट्रेनर, फंक्शनल ट्रेनर फ्रॉम मुंबई वसई। पिछले 7 सालों से मैं अपना खुद का स्टूडियो यहाँ पे रखता हूँ मुंबई में वसई में, जहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। अभी तक मैंने मोर देन 5000 लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ, सिखा चुका हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा लोगों का। काफ़ी लोग स्वस्थ होकर गए हैं। मैंने काफ़ी कॉर्पोरेट इवेंट्स किए हैं, वर्कशॉप्स किए हैं और काफ़ी कुछ सीखा है लाइफ में। मैं चाहता हूँ मेरे इस वीडियो बनाने का ओनली मकसद जो है वो है कि मैं अपने इस नॉलेज को उन लोगों तक पहुँचाऊँ जो कई बार क्लास तक नहीं पहुँच पाते हैं। छोटे शहरों से भी हैं, काफ़ी लोग बिजी होते हैं। मुंबई जैसे शहरों में भी काफ़ी लोग बिजी हैं। ऑफिस आवर्स ऐसे होते हैं कि वो लोग नहीं जा पाते क्लास के लिए, सही खान पान नहीं हो पाता है। तो ये जो वीडियो है इट्स अबाउट डाइट। सो डाइट मैं जब कह रहा हूँ तो डाइट लोग सुनते से उनको लगता है कि उनको सब्जियाँ ज़्यादा खानी पड़ेंगी और काफ़ी हमारे इंडिया में एक कॉन्सेप्ट डाइट मतलब फुल पत्ती खाना। ऐसा नहीं होता। डाइट का मतलब होता है खाना। डाइट मतलब खाना कि आपकी डाइट कैसी है। तो जब हम डाइट की बात करते हैं तो हमें ऐसा खाना खाना है जिसमें हमें हेल्दी होना है। हेल्दी होने का क्या मतलब है? अभी आप कहें कि मेरा वेट ज़्यादा, मुझे वेट कम करना है, वो भी हेल्दी होना। तो आपका वेट कम है, आपको ज़्यादा करना है। हेल्दी होने का सही जो डेफिनेशन है मेरी नज़रों में, क्योंकि सबके अपने अपने पैमाने होते हैं, तो मेरी नज़रों में जो हेल्दी होने का सबसे बड़ा नज़रिया है वो है कि आपका आइडियल वेट के आप अंदर रहिए। आइडियल वेट कैसे नापते हैं? बहुत सिंपल तरीका है। आपकी हाइट को आपको नापना है सेंटीमीटर्स में। समझिए आपकी हाइट है 5 फीट, 153 या 152 सेंटीमीटर होता है। तो उसमें से आपको 100 माइनस करना है। तो आपकी आइडियल हाइट इन से जो आपकी हाइट करंट हाइट है सेंटीमीटर्स में से -100 इज फॉर मेल और आपकी हाइट इन सेंटीमीटर्स -105 इज योर आइडियल वेट फॉर फीमेल। तो हाइट इन सेंटीमीटर्स -100 फॉर मेल, हाइट इन सेंटीमीटर्स -105 फॉर फीमेल। ये आपका आइडियल वेट हुआ। अब अपने आइडियल वेट से आप 5 से 10 किलो कम और ज़्यादा हो सकते हैं। अगर इससे आप ऊपर जाते हैं तो वो ओबेसिटी में आ जाता है। 5 और 10 किलो का जो कैटेगरी है वो ओवरवेट में आता है और उसके ऊपर की जो कैटेगरी है वो ओबेसिटी में आता है। ओबेसिटी अर्थात मोटापा। मोटापा हर एक लैंग्वेज में ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल द डिजीज। हिंदी में मोटापा सारी बीमारी की जड़ होती है। अब मोटापा क्यों आता है और मोटापा क्या होता है? तो मोटापा जो होता है आपकी बॉडी में अनयूज्ड कैलोरी इनटेक है, मतलब अनयूज्ड एनर्जी है जिसको आप यूज नहीं कर रहे हैं। स्टोर्ड एनर्जी, अनयूज्ड स्टोर्ड एनर्जी जो होता है उसको हम फैट कहते हैं, मोटापा कहते हैं। अब आपने एनर्जी, हमारा जो खाना खाते हैं उसको एनर्जी कहते हैं हम लोग, उसको हम जो डेली लैंग्वेज में यूज़ करें उसको। तो जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें हम पेट्रोल डालते हैं, वो एनर्जी है। हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो बैटरी चार्ज करते हैं, वो एनर्जी है। तो इसी तरह से हर एक चीज़ में एनर्जी होती है। तो हम जो खाना खाते हैं वो एनर्जी होती है। तो इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये बताने का कि हम आजकल जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसमें गलती कहाँ पे हो रही है। गलती इस तरह से हो रही है कि समझिए मैं आपको 2 केला ऑफर कर रहा हूँ। ये एक केला, इस तरह हाथ में एक केला है, इस हाथ में एक केला है। केला समझिए कोई भी फ्रूट लीजिए। मैं केले का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत जनरली खाने वाला फूड है और इसमें सबसे ज़्यादा आपको सही और गलत पता चलता है। तो एक केला जो है वो पकाया हुआ है और एक केला जो है वो नेचुरली पका हुआ है। आप कौन सा केला प्रेफर करें? आई होप आप सभी का आंसर होगा पकाया हुआ नहीं चाहिए आपको। जो नेचुरल पका हुआ है पेड़ से उतरा हुआ आप वो खाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम नेचुरल तरीके से डाइट लेना चाहते हैं, नेचुरल तरीके से खाना खाना चाहते हैं। अब इस बीच में गलती कहाँ हो रही है? गलती ये हो रही है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शॉर्टकट्स ले रहे हैं। शॉर्टकट्स के मार्केट में काफ़ी लोग आपको ऐसे मिलेंगे, आप ये पाउडर पीजिए, आप ये शेप अप लीजिए, आप ये खाइए, इससे आप वेट लॉस हो जाएगा। पाउडर को पिल्स खाइए। मैं मना नहीं कर रहा कि आपका वेट लॉस नहीं होगा, बिल्कुल होगा। गलती कहाँ पे हो रही है कि ये शॉर्टकट है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ साल भर स्कूल मत जाइए, आप 3 महीना ट्यूशन पढ़िए, आप पास हो जाओगे। बिल्कुल पास हो सकते हैं, आप टॉपर भी बन जाओगे, फर्स्ट क्लास भी आओगे, लेकिन नॉलेज नहीं मिलेगा। आप सिर्फ नंबर्स ला रहे हो। उसी तरह से आपका वेट लॉस होगा तो नंबर गिर रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं, आप फिट नहीं हो रहे हो। क्योंकि नेचुरली वेट गेन होता है, नेचुरली वेट लॉस होता है। देयर इज अ सिस्टम। आपकी बॉडी एक सिस्टम पे चलती है। आपको प्यास लगती तब आप पानी पीते हो, आपको भूख लगती तब आप खाना खाते हो। आप कभी भी खाना नहीं खा सकते। बॉडी अपने सिस्टम से चलती है। और जो बॉडी होती है ना वो एक बच्चे की तरह होती है। किस तरह से? आपके घर में कभी भी कहीं ना कहीं आपने छोटा बच्चा देखा होगा, आपके खानदान में, आपके परिवार में। तो छोटे बच्चा जब सो के उठता है आपको पता होता है उसको क्या देना है, उसका सोने का टाइम होता है उसको क्या देना है, उसको दूध कब पिलाना है।
बच्चे को नहीं पता होता है। उसी तरह से आपकी बॉडी जो है वो सोच नहीं सकती है, आप सोच सकते हैं। तो आपको सोच के चलना है कि आपको अपनी बॉडी को क्या देना है। आपको पता होता है कि मेरे को मसाज करवानी है, आपको पता होता है कि मुझे नींद आ रही है, आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा खेल के आना चाहिए, थोड़ा घूम के आना चाहिए, आपको लगता है कि मुझे थोड़ा फ्रेश एयर की ज़रूरत है। तो आपको क्यों लगता है? क्योंकि बॉडी आपसे मांगती है, रिक्वायरमेंट चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह से जो खाना होता है जिसको हम डाइट बोलते हैं वो सही मात्रा में आपकी बॉडी में जाना चाहिए। 5 एलिमेंट्स होते हैं न्यूट्रिशन के: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाइटामिन्स। ये 3 चीज़ें जो है वो सबसे ज़रूरी होती है, जिसको हम बोलते हैं मैक्रो यानी माइक्रो होता है न्यूट्रिशन। अब ये 3 चीज़ आपके खाने में रेशो में बराबर होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, आप जब शॉर्टकट लेते हैं रिजल्ट आपको मिल जाता है और आपको कहा जाता है जब तक आप ये पाउडर और पिल खाते रहेंगे आपको फर्क पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा? जब तक अगर आपको शरीर में सर दर्द है, बैक पेन है, दांत में दर्द हो रहा है, कोई भी एक दर्द हो रहा है, आप एक पेन किलर खाइए। जब तक आप पेन किलर खाएंगे आपको उसका फायदा होते रहेगा, लेकिन पेन किलर छोड़ते से आपको वापस वो दर्द होगा। तो आप चाहते हैं कि आप इसी तरह से शॉर्टकट से अपनी लाइफ में अपने अचीवमेंट को, अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करें। अगर आपका टारगेट आपका जवाब हाँ है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप नेचुरल तरीके से वैसे आगे बढ़ें जैसे आपको बॉडी एक्सेप्ट करे और आपके आने वाले साल, रिमेंबर आने वाले साल आपको फिट रहे। कोविड चालू है, काफ़ी लोग जो बीमार पड़े हैं, सबसे बड़ा जो डॉक्टरों ने कहा इम्यूनिटी, आपके लंग्स खराब है, आपकी इम्यूनिटी कम है, आप बीमार पड़ेंगे। जिन लोगों ने इम्यूनिटी का अपने सुधार के रखा, फिटनेस भी की, फिटनेस से भी कई तरह की आती है। लोगों को लगता है जिम जाना फिट है। देखिए जिम किस लिए होता है? जिम होता है आपको मसल गेन करने के लिए। लोग जाते हैं वेट लिफ्टिंग करने, जिम में जाके आपको कोई भी ऐसा वर्कआउट नहीं मिलेगा जो ब्रीदिंग पे काम करता है, जो मेडिटेशन जैसा होता है, जो आपके ब्रेन पे काम करता है। आपको इस कंट्रोल करना है अपनी सोच पे, कि आप जब खाना खाते हैं तो अगर आपका कंट्रोल अपनी सोच पे होता है, अपने खाने पीने पे आप अच्छा कंट्रोल कर सकेंगे। ब्रीदिंग, अगर आपके लंग्स और अच्छे से काम करेंगे तो आपके बाकी ऑर्गन्स जो है, हमारी बॉडी ऑर्गन्स पे काम करती है। मेरी ये पूरी बॉडी में अगर मैं अपना ये हाथ काट दूँ तो भी मेरा बॉडी काम करेगा, लेकिन अगर मेरे अंदर के एक भी ऑर्गन्स डैमेज हुए, चाहे वो किडनी हो, लिवर हो, लंग्स हो, इंटेस्टाइन हो, हार्ट हो, ब्रेन हो और बाकी जो है ऑर्गन्स, अगर वो डैमेज होते हैं तो आप बीमार पड़ना शुरू होते हैं। किडनी खराब होती है तो आपको पता है क्या प्रॉब्लम होती है, आपका लंग्स खराब हो आपको पता है क्या प्रॉब्लम होती है, आपका अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो आपको पता है क्या प्रॉब्लम। तो ये जो है आपकी बॉडी को चला रहे हैं। जिम जाना ज़रूरी है, वेट ट्रेनिंग करना भी ज़रूरी है, लेकिन फिटनेस और मसल बिल्डिंग में बहुत फ़र्क है। तो जब हम फिटनेस की बात करते हैं, फिटनेस का मतलब होता है आपको आइडियल वेट में रहना, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होना, अच्छा स्टेमिना होना, अच्छी स्ट्रेंथ होना, पीस ऑफ माइंड होना, डाइजेशन अच्छा होना, नींद अच्छी आना और मेडिकल प्रॉब्लम से दूर रहना। ठीक है, किसी भी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम। अब हम जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसमें क्या होता है, हमारे सोने का टाइम पक्का नहीं, हमारे उठने का टाइम फिक्स नहीं होता, हमारे खाने का टाइम फिक्स नहीं होता। तो इसका असर क्या होता है आपकी बॉडी में? अगर आप अपनी गाड़ी को 3 महीने या 6 महीने सर्विस नहीं कराते, उसका परफॉर्मेंस गिर जाता है। हमारी बॉडी में एक मशीन है, अगर उसका परफॉर्मेंस क्यों गिर रहा है? क्योंकि आप उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं। आप सही टाइम पे खाना पीना नहीं, फिर बाल चढ़ना, लेडीज़ में स्पेशली प्रॉब्लम जो होते हैं, बाल चढ़ना, पीसीओडी होना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, मर्दों में स्ट्रेस बढ़ना, नींद नहीं आना, गुस्सा आना, फिर टेंशन का बढ़ना, मोटापा आना, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। फिर आजकल इंडिया डायबिटिक का तो वैसे आपको पता है कि इंडिया कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, हमारा जैसे 20 से 25 करोड़ डायबिटीज़ वाले लोग हैं। तो जो इसमें कोविड में जो रिपोर्ट्स आई थी कि डायबिटीज़ और क्या कहना चाहिए, मोटापा, इम्यूनिटी लो होने का सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि हम दिन भर में खाना पीना खाते रहना पड़ता, हम नहीं खाते। सो ये सारी चीज़ें हम क्या करें, हम इन्वाइट कर रहे हैं सामने से। देखिए अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं, जैसे शॉर्टकट लेके जो पाउडर पेस्ट खा रहे हैं, वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपका एक्सपेंस है। जब तक आप उसकी दवाई पर खर्च करेंगे तब तक आपको फ़ायदा देती रहेगी। और इन्वेस्टमेंट क्या है कि अगर आप पैसा कहीं डालते हैं आपको उसके बदले में कुछ अच्छा रिटर्न मिलता है। तो अगर आप अपने खाने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सही खाना और पीना कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट हुआ जिसके बदले आपको आने वाले साल आपके अच्छे जाएंगे। आप देखिए, आप जब भी गांव जाते हैं, आप अपने परिवारों के पास, जब भी छोटे शहरों में जाते हैं, आप चीज़ देखते हैं कि खान पान का टाइम फिक्स है, नींद का टाइम फिक्स है। हम क्या करें, ज़्यादातर वक्त अपना सोशल मीडिया पे बर्बाद कर रहे हैं। यूज़ करिए सोशल मीडिया आपके सोशल कामों के लिए, वक्त बर्बाद करने के लिए। आपको 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए, दिन में आधा से 1 घंटे का वर्कआउट चाहिए। आपको बॉडी को पूरा रेस्ट देना ज़रूरी है। मैं बीइंग अ ट्रेनर, अगर हम लोगों से कहते हैं कि मैं कीटो डाइट कर रहा हूँ, मैं इंटरमिटेंट डाइट कर रहे हैं, हम ये डाइट कर रहे हैं, वो डाइट कर रहे हैं,
सब अच्छी बात है, लेकिन आप कंसल्ट किससे कर रहे हैं? आपके एक दोस्त ने डाइट किया, आपने उससे डाइट ले ली, आपको किसी ने कहा ग्रीन टी पी लो, आपने पी लिया, आपको किसी ने कहा नींबू पानी पियो, आप पी लिया। अरे आपको ऑलरेडी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। बीइंग इंडियन लेडीज 100 में से 70 लेडीज को विटामिन डी का प्रॉब्लम होता है, उसके ऊपर आप विटामिन सी ले रहे हो तो आपकी हड्डियों को और नुकसान हो रहा है। सिर्फ वेट लॉस करना है, थोड़ा सा पेट कम करना है तो आप विटामिन सी खा रहे हो। किसी ने कहा आप सौंफ का पानी पीजिए, आप जीरे का पानी पीजिए, आप ओवरनाइट ये खाइए, लेकिन आप पूछ किससे रहे हो? आप उनसे पूछ रहे हो जो किसी को पैसे दे के कुछ करके आया है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप तो सर दर्द होता है, बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो क्यों? क्योंकि उसने उसकी पढ़ाई की कि डॉक्टर साहब मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मैं क्या करूँ? आपको डॉक्टर रीज़न पूछेगा, रीज़न के बाद आपको गोलियाँ देगा जो अलग अलग तरह की होती है। पेन किलर भी होती है, उसमें रिकवरी करने वाली भी होती है, क्या कहना चाहिए एंटीसेप्टिक भी होती है, और अलग अलग तरह की मल्टीविटामिन भी देता है ताकि आप रिकवर करें सही तरीके से। तो एक छोटी सी गोली खाने के लिए आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। आप वहाँ पे 1000-500 रुपये देते हैं, तब जाके आपको समझते हैं कि दिन में 3 बार गोली खानी है, 2 बार गोली खानी है, खाने से पहले लेनी है, खाने से बाद में लेनी है। तो दिन में अगर आप छोटी सी गोली खाने के लिए एक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो जिन लोगों से आप पाउडर पिल्स खरीद रहे हैं, क्या वो डाइटिशियन है, क्या वो न्यूट्रिशन है? बिल्कुल नहीं। क्या वो फिटनेस इंडस्ट्री से नहीं, वो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। आपको पाउडर पिल्स बोल के आप बोलेंगे आप दुबले हो जाओगे, लेकिन बदले में आपको क्या मिलेगा? आप उनसे पूछिए कि मुझे इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना मिल रहा है, विटामिन कितना है, फैट कितना है, कौन सा मैं ऐसा प्रोटीन ले रहा हूँ, नेचुरल प्रोटीन है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, क्या कहना चाहिए वेज प्रोटीन है, नॉन वेज प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन दे रहे हैं मुझे आप? उनको कुछ नहीं पता, उससे बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने आप सेहत से खिलवाड़ करना चाहते हैं कि मैं क्विक रिजल्ट चाहिए मुझे शॉर्टकट से, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आप अपने आप से ही खफा रहेंगे, आप अपने आप को हो सकता है गाली भी बकेंगे कि मैंने वो गलती नहीं की होती तो अच्छा होता है। जिस तरह से हम साल भर स्कूल जाके हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल सीखते हैं, उसको समझते हैं, तब हमें नॉलेज मिलता है। लेकिन आप 3 महीने कोचिंग जाके 3 महीने ट्यूशन लगा के पास हो जाते हैं, लेकिन आपको ना नॉलेज मिला, ना आपको वो चीज़ समझ नहीं आई, ना आपने उस चीज़ को दिमाग में उतरने दिया। तो अगर आपको शॉर्टकट से पास होना है कि आपको सिर्फ पासिंग नंबर मिल जाए काफ़ी है, मोर देन गुड फॉर यू। अगर आप चाहते हैं आपको नॉलेज मिले और लाइफ लॉन्ग के लिए रहे, तो आपको शॉर्टकट से दूर रहना पड़ेगा। अब आते हैं बात इस पे, जब आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो अपनी बॉडी में जो आपकी प्रॉब्लम होती है, आपका स्किन का डेड होना, आपकी देखिए स्किन झुर्रियाँ आना, बालों का झड़ना, नाखून टूटना, ठीक है, नींद नहीं आना, आपको बार बार यूरिन जाना, बैक पेन होना, आंखों का कमज़ोर होना, ये सब चीज़ें क्या है? न्यूट्रिशन। आपके अंदर की एनर्जी सही नहीं है। तो अगर आप इन सब पे काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन 5 चीज़ों को समझिए कि आपको कार्बोहाइड्रेट कितना खाना है, फैट कितना लेना है, न्यूट्रिशन प्रोटीन कितना लेना है, पानी कितना पीना है। पानी की क्वांटिटी भी किसी ने कहा कि पानी पीने से वेट लॉस होता है तो आप दिन भर पानी पी रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होता। कम पानी पीने से अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं, आपको पता है एक प्रॉब्लम होती है वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, आपके पैर सूज जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि आप ओवर पानी पी रहे हो, जितना पानी पी रहे हो उतना बाहर निकाल नहीं पा रहे हो, क्या आपका किडनी काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप को नुकसान। क्योंकि किसी ने कहा कि मैं 6 लीटर, को तो काफ़ी लोग मिले, मैंने कहा पानी कितना पीते साल तो 6 लीटर पानी पी जाता हूँ। किसने कहा आपको 6 लीटर पानी पीने के लिए? 2.5 लीटर से 4 लीटर के बीच में एक आइडियल पानी की कैपेसिटी होती है बॉडी की। आपकी गाड़ी की टंकी में कितना पेट्रोल डाल सकते हैं? 5 लीटर। आप बोलूँगा 10 लीटर डाल लोगे क्योंकि आपके पास पैसा है? बिल्कुल नहीं, आप उतना ही पेट्रोल डाल सकते हैं जितनी उस गाड़ी की कैपेसिटी है। उसी तरह से आपकी बॉडी की भी कैपेसिटी होती है। आपके घर में 3 मेंबर है, 5 मेंबर है, जॉइंट फैमिली ज़्यादा मेंबर है, तो हर एज ग्रुप की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। किसी की न्यूट्रिशन कम चाहिए, किसी को न्यूट्रिशन ज़्यादा। आपकी बॉडी ग्रोइंग है, आपका बच्चा 10 साल का तो उसको ग्रोइंग एज के हिसाब से न्यूट्रिशन चाहिए। आपके ग्रोन अप है, आप एक मेच्योर एडल्ट हो तो आपको एक मेंटेन वाली एनर्जी चाहिए, कैलोरीज चाहिए। अगर आप एक ओल्ड एज पीपल है, 40-50 के ऊपर के इंसान हो, तो आपको एक मेंटेन करने वाली एनर्जी चाहिए। तो आपको क्या कम और क्या ज़्यादा खाना है वो आपको किसी सही डाइटिशियन, न्यूट्रिशन या फिटनेस वाले बंदे से पूछ के ही खाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, यकीन मानिए आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सभी सोचते होंगे अगर हम बीमार पड़ते हैं, हमारे पास तो एक मेडिकल इंश्योरेंस है, बहुत अच्छी बात है। आपको आप बीमार पड़े, आपका मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपका हाथ टूटा, आप मेडिकल में गए, आप एडमिट हुए, 3 दिन रहे, 5 दिन रहे, आपने आपका हाथ छुड़वाया, प्लास्टर लगवाया, खराया, ठीक हो गए, 10,000 का बिल बना, आपने मेडिकल मिशन में सबमिट किया, आपको 8,000 रुपीज़ से 9,000 या पूरा 10,000 रुपीज़ लौट गया, तो आपका पैसा लौट के आया, आपकी सेहत लौट के, आपके हाथ वो आप पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, हड्डी टूट के जुड़ी है, तो जितनी भी अच्छी जुड़ जाए वो हाथ पहले जैसे नहीं रहेगा। आपको इस लायक बनना है कि छोटे मोटे झटकों से, छोटे मोटे गिरने पड़ने से आपके शरीर को डैमेज ना हो। और ये कब होगा? जब आप फिटनेस पे काम करेंगे, जब आप वेट लॉस करते हो। क्या होता है? मसल लॉस इज वेट लॉस, रिमेंबर, फैट लॉस से कुछ नहीं होता। मेरे कपड़े उतारने से मेरा वजन नहीं घटेगा, तो फैट जो है वो जो परसेंट में होता है, 0.% आपका वेट होता है फैट।
मसल ग्रोथ होते हैं तो आपका वेट बढ़ता है, मसल लॉस होते हैं तो आपने वॉक शुरू की, आपने पाउडर लेना और पिल्स लेना शुरू किया, शॉर्टकट लेना शुरू किया, आपने इंटरमीडिएट डाइट शुरू की, कीटो डाइट शुरू की, लो कार्ब हाई फैट डाइट शुरू की, वेट लॉस हुआ, मसल लॉस हुआ, मसल वीक हो गए। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने वर्कआउट नहीं किया, आपने सिर्फ मसल लॉस किया। अब आपको वीकनेस भी शुरू होगी, आपकी बॉडी का पोस्चर खराब होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में दो तरह का वेट होता है, मसल वेट, बोन वेट। तो जब आपका मसल लॉस हुआ है, मसल वीक हुआ है कि आपने वर्कआउट नहीं किया उनको मेंटेन करने के लिए, तो आप जब सीधे खड़े होते हैं आपका शोल्डर झुकना शुरू हुए, पीठ झुक, आप जब बैठते हैं आप झुक के बैठते हैं, आपका स्लाउच होना शुरू हुआ। क्या किया आपने अपने साथ? आपने खुद के ऊपर अत्याचार किया, खुद के साथ इनजस्टिस किया। सही तरीके से अगर आप वेट लॉस करेंगे, मसल के साथ वर्कआउट करके तो आपको फायदा होगा। आपके हाथ कमजोर हो गए, पैर कमजोर हो गए, नींद नहीं आ रही, चिड़चिड़ापन हो रहा है, हमें पता ये हो रहा है लेकिन हमें रीजन नहीं पता। रीजन है लेकिन आप उसको इग्नोर करें कि आप बहुत वॉक कर रहे हो, रनिंग पे जा रहे हो, दिन रात वॉक कर रहे हो, दिन रात स्ट्रेच कर रहे हो, घर पे टीवी में देख के एरोबिक्स कर रहे हो, जुम्बा कर रहे हो। जुम्बा जो है ना, ये वर्कआउट फेल होकर आया यूएस से। यूएस में कोई जुम्बा को पूछता भी नहीं है। जुम्बा जो ट्रेनर होता है 1 डे ट्रेनर होता है, एक दिन की उसकी ट्रेनिंग होती है। आपको लगता है एक दिन में कोई ट्रेनर बन सकता है? सुबह 9 to 6 उनको नचाते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं, जब आप जुम्बा सिखाऊं। फिटनेस का उनको एफ तक नहीं पता, ना नॉलेज होती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। हम लोगों ने 3-3 महीने 6-6 महीने के कोर्स किए, इट्स बीन 7 years। हर साल कुछ नया कोर्स करना पड़ता है कि आपको नॉलेज सही पहुँचे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सही डाइट करें, नेक्स्ट वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको मैं न्यूट्रिशन की वैल्यू हर तरह समझाऊंगी। प्रोटीन, कार्ब, फैट और मिनरल्स और वाइटामिन कैसे आपको लेना है। होम डाइट, घर की डाइट से आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं बाहर। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे कि मल्टीविटामिन, कुछ चीज़ें उसके जैसे प्रोटीन, जो अगर आप चाहें घर पे आप अवेलेबल नहीं करा सकते तो आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। मैं खुद मल्टीविटामिन टैबलेट खाता हूँ, लेकिन उनमें भी कौन सी जो सस्ती हो, जो आपको बजट फ्रेंडली हो, उस पर हम काम करें। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शॉर्टकट्स मत लीजिए, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं नीचे कमेंट में। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है नदीम खान रानी के नाम से, आप मुझे वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे आर्ट ऑफ योगा एंड फिटनेस स्टूडियो का पेज है, आप मुझे वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत